वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है। इस दौरान लोगों को कई तरह के बंदिशों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान रविवार यानी 24 मई को ईद का चांद दिखा और लोग ईद मनाने की तैयारियों में लग गए। लेकिन इस साल का ईद लोग अपने घरों में रहकर मनाने को मजबूर हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्यों मनाया जाता है ईद और कैसे घरों में मनाई जा रही है इस बार की ईद। इस बार का ईद बेहद अलग अंदाज में मनाया जा रहा है क्योंकि इस बार ईद कोरोना संकट के दौरान मनाया जा रहा है। कोरोना की वजह से देश में सभी मस्जिदें बंद हैं। ऐसे में हर कोई अपने घर पर नमाज पढ़ रहा है। इस बार आप हाथ मिलाकर और गले लगाकर एक दूसरे को बधाई भी नहीं दे सकते हैं। इतना ही नहीं, लॉकडाउन की वजह से बाजारों में भी कई तरह की रोक लगा दी गई है। इसलिए बाजारों में भी पहले की तरह कोई भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दे रही है और हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का संदेश दे रहा है। इस्लामिक इतिहास के अनुसार ईद 624 ईस्वी से मनाई जाती है। कहा जाता है कि रमजान के महीने में ही हजरत मोहम्मद साहब ने बद्र युद्ध में विजय प्राप्त की थी, जो सऊदी अरब के मदीना प्रांत के बद्र शहर में हुआ था। इसलिए उस युद्ध को जंगे बद्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से ही रमजान के महीने में इस्लाम के 5 नियमों का पालन किया जाता है, जिसमें नमाज अदा करना, हज की यात्रा करना, ईमान, रोजा और ज़कात शामिल है। ईद उल फितर हिजरी कैलेंडर के 10वें महीने के पहले दिन मनाई जाती है। इस कैलेंडर में नया महीना चांद देखकर ही शुरू होता है। ईद भी रमजान के बाद नए महीने की शुरुआत के रूप में मनाई जाती है, जिसे शव्वाल कहा जाता है। यही वजह है कि सऊदी अरब, यूएई समेत तमाम खाड़ी देशों में 30 रोजे पूरे होने के बाद चांद देखकर 24 मई को ईद मनाई गई, जबकि भारत में 24 मई को ईद का चांद दिखाई दिया, जिसके बाद 25 मई को ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद उल फितर के दिन लोग जल्दी उठकर नए कपड़े पहनकर मस्जिदों में जाते हैं और नमाज अदा करके एक दूसरे को बधाई देते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से यह पर्व घर पर ही मनाया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और त्योहार के रास्ते ये बीमारी लोगों के घर तक ना पहुंच सके। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईद की बधाई देते हुए कहा कि ईद भाईचारा और प्यार का त्योहार है, साथ ही कमजोर और जरूरतमंदों को मदद करने की सीख देता है। लेकिन ईद मनाते वक्त कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ना भूलें। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को ईद की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि ईद की मुबारक, ईद उल फितर की आप सभी को बधाई। ये खास पर्व हम सभी के जीवन में भाईचारा और शांति लाए, हर कोई स्वस्थ रहे और खुश रहे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ईद की मुबारकबाद दी है। साथ ही उन्होंने अपने घर पर ईद की नमाज पढ़कर लोगों को घर में ही ईद मनाने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि रमजान में भी लोगों को अपने अपने घरों से देश के लिए दुआ की उम्मीद है और ईद के मौके पर भी हम यही करेंगे। तो ये थी हमारी ईद से जुड़ी हुई रिपोर्ट। आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया के और भी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।